क्या आपको बहुत क्रेविंग्स होती हैं? चिप्स खा लूँ, कुरकुरे खा लूँ, घर में ही कुछ क्रंची बना लेती हूँ, या खाना खाने के बाद भी सैटिस्फैक्शन नहीं होता, उसके बाद थोड़ा कुछ खाना है। आप घर में इधर-उधर घूमते रहते हो कि क्या खा सकता हूँ? या ज़रा भी टेंशन होती है ना आपको, चाहे ऑफ़िस की हो, घर की हो, आपको मन करता है यार चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, कुछ स्पाइसी खा लेते हैं। अल्टीमेटली अगर आपको क्रेविंग्स होती हैं, क्रेविंग्स के अगर आप शिकार हो, तो इस वीडियो को देख लो पूरा। क्रेविंग्स क्या बताती हैं? क्रेविंग्स के पीछे का साइंस क्या है? तो क्रेविंग्स बताती हैं आपके बॉडी के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट कम हैं, उसको पूरा करने का सिग्नल देती हैं और आप कुछ-कुछ खाए जाते हो, इसे समझते हैं और क्रेविंग को जड़ से ठीक कर देते हैं। देखिए क्रेविंग्स होती हैं, तो आप कुछ खाते हैं, नथिंग बैड, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अगर उससे इंसुलिन स्पाइक होता है, ग्लूकोज इम्बैलेंस होता है या गट इश्यूज होते हैं, देन वो चीज़ें खाना बुरा है ना। तो क्यों ना हम अपनी क्रेविंग्स को समझें कि ये कौन सी कमी दर्शा रहा है और उसको पूरा कर लें। क्लिनिकल स्टडीज की बात बताती हूँ कि क्लिनिकल स्टडीज कहती हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है और अगर आपका इंसुलिन लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपको क्रेविंग्स होती हैं। अगर आपको चटपटा खाने की क्रेविंग होती है ना, सॉल्टी चीज़ें, क्रंची सॉल्टी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, देन बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पी सकते हैं। घर में बनाकर भी नमक शक्कर वाली नींबू की शिकंजी बनाकर ले सकते हैं, ताकि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सके और इसके लिए फ्लूइड लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार मौसम की वजह से, एक्सेसिव स्वेट की वजह से, लॉन्ग वर्किंग आवर की वजह से इलेक्ट्रोलाइट लोअर हो जाते हैं, देन सॉल्ट क्रेविंग्स आती हैं एकदम से। आप सोचते हो कि यार कुछ क्रंची बनाते हैं। जी नहीं, क्रंची की नहीं, आपको इलेक्ट्रोलाइट की नीड है। यहाँ नींबू, काला नमक और थोड़ी-सी 1 चम्मच शक्कर वाला नींबू पानी या कोकोनट वाटर आपकी हेल्प करेगा। सारे सॉल्ट्स, पोटेशियम वगैरह आपको उस समय चाहिए होते हैं। दूसरा रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर हिडन आपको जंक फूड खाने की क्रेविंग होगी। यार पिज़्ज़ा खाना है, बहुत दिन से बर्गर नहीं खाया, मुँह में टेस्ट आ रहा है। ऐसा होता है ना? तो अगर ऐसी चीज़ें बार-बार हो रही हैं आपके साथ, पैटर्न में चल रहा है ये, तो समझ लीजिए इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। अपने टेस्ट वगैरह करवाएँ और उस पे ध्यान दें, थोड़ा-सा मूवमेंट बढ़ाएँ और वज़न पे ध्यान दें। अक्सर हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, वो इमोशनल ईटिंग करते हैं। जब लो होते हैं, मीठा खाते हैं, क्रंची खाते हैं और इस तरीके से वो जंक फूड के ट्रैप में चले जाते हैं। स्ट्रेस एंड डोपामाइन भी आपको इमोशनल ईटिंग लूप में डालता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और डोपामाइन आपको एक ईटिंग के लूप में फंसा देते हैं। वो कैसे? और ये आपको कंफर्ट देने वाले फूड की तरफ लेकर जाते हैं। उनकी क्रेविंग होती है जिन फूड से आपको कंफर्ट मिलता है। तो यहाँ पर क्या करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है रोज़ आपको, ताकि ये चीज़ें आपके साथ हटे ही ना। आपको कॉर्टिसोल बढ़ाना ही क्यों, स्ट्रेस में पड़ना ही क्यों? हर दिन प्राणायाम कीजिए, ताकि ब्रेन सिग्नलिंग अच्छी रहे और आप अंदर से मजबूत हो, और मजबूत लोगों को स्ट्रेस नहीं होता। वो उसे मैनेज करके कंट्रोल कर लेते हैं। सौंफ और कैमोमाइल टी आप ले सकते हैं स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, हर्बल रेमेडीज के तौर पे। डेली एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, स्ट्रेस नहीं होगा। नींद पूरी करेंगे, स्ट्रेस नहीं होगा। अदरवाइज इमोशनल ईटिंग में आप ना पड़े, कॉफी के चक्कर में आप ना पड़े। एक सीक्रेट बताऊं, आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो आपकी क्रेविंग को वहां से बैठे बैठे कंट्रोल कर रहे होते हैं। यस, इट्स ट्रू। तो गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखिए, उनको हेल्दी रखने से आपकी क्रेविंग्स पे कंट्रोल रहेगा, क्रेविंग्स बढ़ेंगी नहीं। फर्मेंटेड फूड, दही, फर्मेंटेड बैटर वाला इडली डोसा, इन चीज़ों को खाएं। फर्मेंटेड वेजिटेबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हेल्दी चटपटा खाने का मन करता ही है, तो वही मसाले वाले मखाने बना लो। भुने चने को मसाले में पुदीना, भुना जीरा, काला नमक का राप लगा दो। भुने चने पर पुदीना पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, काले मिर्च की कोटिंग लगा दो। स्प्राउट का चाट बना लो, उबले चने का चाट बना लो, मुरमुरे की झाल मुड़ी बना लो। लेकिन बाहर का जंक नहीं खाना। स्टे हेल्दी।